दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ कैसे बनाते हैं, क्या इसके टैक्स बेनिफिट हैं, क्या इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, कैसे पार्टीशन होता है, कौन मेंबर है, कौन को पार्टनर है, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। अभी तक हमारे चैनल पे बजट 24 से जुड़े और फाइनेंस बिल 24 से जुड़े सारे अपडेट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है। टैक्स अपडेट्स के साथ साथ हम हमारे चैनल पे जनरल अपडेट्स भी अवेलेबल कराते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आप शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एचयूएफ का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर मैं एचयूएफ की बात करूं तो एचयूएफ की फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसका मतलब है केवल हिंदू ही यहाँ पे एचयूएफ को बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं बुद्ध, जैन और सिख, तो यहाँ पे बुद्ध, जैन और सिख कम्युनिटी को भी अलाउ किया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को फॉर्म करने के लिए, वो भी इसको एचयूएफ को बना सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एचयूएफ बनता कब है। दोस्तों, एचयूएफ आपका शादी होने के बाद बन जाता है। इसको फॉर्म करने के लिए आपको एक लीगल डीड बनानी पड़ती है। लीगल डीड कैसे बनानी है, एचयूएफ का कैसे फॉर्मेशन करना है, उसके लिए आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, लीगल डीड बनाने के बाद एचयूएफ के पास हो जाता है अपना खुद का पैन कार्ड। वो अपना खुद का आईटीआर भर सकता है, यानी कि इंडिविजुअल के अलावा भी आप जो है एचयूएफ की तरह आप अपना आईटीआर भर सकते हैं। अब दोस्तों, एचयूएफ के पास जब पैन कार्ड आईटीआर फाइलिंग होगा तो उसके पास बैंक अकाउंट भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एचयूएफ के अंदर कौन कौन से कैटेगरी है। तो कैटेगरी है दोस्तों, एक है मेंबर की, दूसरी है को पार्टनर की। मेंबर और को पार्टनर में डिफरेंस क्या है दोस्तों? तो मेंबर जो होता है वो बाय बर्थ नहीं होता, वो उसका पार्ट होता है। जैसे कि एचयूएफ में कर्ता की जब शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद जो उनकी वाइफ होगी वो उसकी मेंबर होगी, को पार्टनर नहीं हो सकती। को पार्टनर का मतलब होता है जो बाय बर्थ होता है, यानी कि एचयूएफ के बच्चे, जो कर्ता के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे को पार्टनर माने जाते हैं। दोस्तों, पहले लॉ था कि सिर्फ बेटों को ही राइट था को पार्टनर होने का, जो लड़कियां होती थी वो मेंबर ही मानी जाती थी। लेकिन अभी लॉ को इक्वल राइट्स के हिसाब से अपडेट कर दिया गया है। अब जो बेटियां हैं वो भी को पार्टनर होती है एचयूएफ की, और वो भी पार्टीशन के अंदर जो है हिस्सा मांग सकती है, पार्टीशन को क्लेम कर सकती है। उसके साथ दोस्तों अब बात आती है कि अगर कर्ता की मौत हो जाती है तो उस केस के अंदर एचयूएफ का मेंबर कौन बनता है, एचयूएफ का कर्ता कौन बनता है? जो सीनियर मेंबर होता है, यानी कि जो सीनियर को पार्टनर होगा वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेंबर बन जाएगा। जैसे कि एक पर्सन मिस्टर ए की 3 बेटियां हैं, तो 3 बेटियां यहाँ पे उनका बेटा नहीं है, तो उनकी जो सबसे एल्डर मोस्ट बेटी है वो ए की डेथ के बाद यहाँ पे एचयूएफ की कर्ता बन जाएगी। अब उस केस में अब यहाँ पे बात आती है कि एचयूएफ के अंदर जो बेटी होती है उसकी अगर शादी हो गई तो क्या वो यहाँ पे को पार्टनर रहेगी? जी बिल्कुल। मिस्टर ए की बेटी मिस्टर ए के एचयूएफ के अंदर को पार्टनर रहेगी, और जिसके साथ मिस्टर ए की बेटी की शादी होती है उस एचयूएफ के अंदर वो मेंबर बन जाएगी, को पार्टनर नहीं रहेगी। तो दोनों ही केसेस के अंदर यहाँ पे उनको राइट है को पार्टनर का भी और
मेंबर का भी। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनकम टैक्स के अंदर क्या बेनिफिट अवेलेबल है। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब की दोस्तों। तो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब अगर एचयूएफ की बात करूं तो अप टू 2.5 लाख कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 लाख 5% का टैक्स है। जो इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होती है 5 से 10 लाख पे 12,500 प्लस 20% का टैक्स है। और यहाँ पे 10 लाख से ऊपर होने पे 30% का टैक्स है। अब दोस्तों बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम को बजट 24 के बाद अपडेट कर दिया गया है। नई स्लैब रेट आ गई है। तो अप टू 3 लाख आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख पे 5% का टैक्स है। 7 to 10 पे 10% का, 10 to 12 पे 15% का, 12 to 15 पे 20% का, और अगर मैं बात करूं 15 से ज्यादा होने पे आपको 30% का टैक्स कर देना होता है एचयूएफ के केस में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं रिबेट, दोस्तों अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको रिबेट मिलती है ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम में अप टू 5 लाख, न्यू इनकम टैक्स रिजीम में अप टू 7 लाख। और यहाँ पे 7 लाख के लिए न्यू इनकम टैक्स रिजीम में और भी प्रोविजन है जिसके अंदर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है। जानने के लिए आप इनकम टैक्स टूल्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें सारे रेलेवेंट वीडियोस को हमने आई बटन पे लिंक कर दिया है। अब बात करते हैं एचयूएफ के केस में दोस्तों 87A की रिबेट जो है वो अवेलेबल नहीं है। आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक ही आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। एचयूएफ के केस में कौन कौन से आईटीआर फाइल हो सकते हैं? आईटीआर 2 फाइल हो सकता है, आईटीआर 3 फाइल हो सकता है, आईटीआर 4 भी फाइल हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे टैक्स ऑडिट भी यहाँ पे एचयूएफ करवा सकता है, अपने डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू यहाँ पे साइन हो जाएगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं क्या टीडीएस भी डिडक्ट होता है एचयूएफ का? जी हाँ बिल्कुल। एचयूएफ एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाता है, उसका यहाँ पे असेसमेंट जो है टीडीएस और जो और भी एप्लीकेबल लॉ है वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एचयूएफ 15G फॉर्म में फाइल कर सकता है। 15G फॉर्म, 15H फॉर्म कैसे फाइल करना है दोस्तों, चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, इनकम टैक्स डोज की प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है कि आपको कैसे 15G 15H फॉर्म भरना है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट स्पेसिफिक वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपका चैप्टर 6A के डिडक्शन के बारे में। दोस्तों हमने बात कर लिया इनकम टैक्स स्लैब, रिबेट की बात कर ली, उसके साथ हमने बात कर ली आईटीआर फाइलिंग की। अब बात करते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शन। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम के अंदर किसी भी तरह के डिडक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट सर्टेन डिडक्शन, तो सेपरेट वीडियो में हमने कवर किया है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6A की डिडक्शन एचयूएफ के केस में। तो दोस्तों अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं एचयूएफ के केस में 80C की डिडक्शन अवेलेबल है, 1.5 लाख रुपए तक की 80D की भी डिडक्शन अवेलेबल है। अगर एचयूएफ इन्वेस्ट करता है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेता है मेंबर के लिए या को पार्टनर के लिए, तो उस केस के अंदर अगर वो मेंबर है सीनियर सिटीजन तो 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। अगर वो मेंबर है सीनियर सिटीजन नहीं है तो उस केस के अंदर 25,000 की डिडक्शन मिलती है। बच्चों के लिए, सेल्फ स्पाउस सबके लिए यहाँ पे ले सकता है। यही मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं डिसेबल डिपेंडेंट का तो 80DD की डिडक्शन ले सकते हैं। 80DD की डिडक्शन भी आप ले सकते हैं स्पेसिफाइड डिजीज के केस में। अगर कोई भी डोनेशन करता है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। डोनेशन अगर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए किया हुआ है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को अगर कुछ किसी भी प्रकार का डोनेशन दिया है तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। इसके साथ दोस्तों एचयूएफ अपने सेविंग अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट अर्न करता है तो वो भी यहाँ पे 80DTA के अंदर 10,000 तक की डिडक्शन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने की बात है कि अगर करता हो जाता है सीनियर सिटीजन तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एचयूएफ भी सीनियर सिटीजन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एचयूएफ जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उसका जो स्टेटस रहता है वो आपका नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट होगा। तो 80TTB की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन के केस में है, 80TTA के अंदर नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो दोस्तों एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिसाइड नहीं होता है। एचयूएफ रेजिडेंशियल स्टेटस का सीधा सीधा फंडा ये है कि कंट्रोल और मैनेज इन इंडिया है तो वो
इंडियन के हिसाब से रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, नहीं तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाता है। चाहे कर्ता आपका रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल मूव्स के। दोस्तों अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो दोस्तों एडवांटेजेस तो बहुत सारी देख ली, अब बात करते हैं कि एचयूएफ के डिसएडवांटेज क्या होती है। दोस्तों मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इक्वल राइट होता है एसेट्स के ऊपर। चाहे एचयूएफ का कर्ता चाहे, जैसे कि फादर अगर चाहे अपने किसी भी बच्चे को एसेट नहीं देनी है तो लेकिन उसको देनी ही पड़ेगी। एचयूएफ को डिसॉल्व करना इजी नहीं है, पार्टीशन इजी नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो न्यूक्लियर फैमिली का चल रहा है, तो एचयूएफ को फॉर्म करना, उसको डिसॉल्व करना इजी नहीं है। अब दोस्तों अगर आपको एचयूएफ से जुड़ी कोई भी फॉर्मेशन करवाना है, कुछ भी सर्विसेज चाहिए, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं techsathi8@gmail.com पे। अब आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो अभी अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके एचयूएफ के टैक्सेशन को लेके। और अगर आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट मिल सके। इसके साथ ही आप टैक्स शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।